हेलो। अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई एकदम झकास मस्त जा रही होगी। आज हम एक और न्यू वीडियो के साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एमसीक्यूज के साथ आए हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, दीज आर नॉट ओनली एमसीक्यूज बट कॉन्सेप्ट। ठीक है। और हमेशा मैं कहता हूँ कि हमारा पढ़ा हुआ आता है, हमें नॉलेज होती है, बट हमें वो कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करना नहीं आता। क्वेश्चन को समझ के अपने कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ करके सॉल्व करना है, वो हमें समझ में नहीं आता। ठीक है। तो ये हमेशा की तरह मैं जैसे बोलता हूँ, तो ये सिर्फ एमसीक्यूज नहीं है, बल्कि वो कॉन्सेप्ट, वो वे है कि अपने क्वेश्चंस को कैसे समझ करके अपने कॉन्सेप्ट जो है यूज करने हैं। ठीक है। चलिए फिर, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन KO2। ठीक है। KO2 में ऑक्सीजन का कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है? ठीक है, KO2 में। अब ये रहा KO2। अब एक बात ना होती है ना, आपको याद होगा, ठीक है, कि ऑक्सीडेशन नंबर के हम कुछ रूल्स पढ़ते हैं। ठीक। चलो उस रूल के हिसाब से हमें, मतलब इसको दो तीन तरीके से कर सकते हैं, सारे करते हैं। ठीक है। हमें पता है कि जो है ना, पोटेशियम क्या होगा, वो +1 होगा। पोटेशियम का क्या होगा? +1। और अब यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करने के लिए क्या आना चाहिए? -1। तो वो दो पे -1 होना चाहिए, तो एक पे कितना आना चाहिए? हाफ। एक पे कितना आना चाहिए? हाफ, दैट इज -1/2। ओके। तो मतलब कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आया? -1/2। दैट्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। बट और मेन बात के नहीं दिख रहा कि बहुत ज़्यादा थे शायद। ठीक है, 1। बट एक और बात, जैसे कि हम ना, मैंने कहा ना, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन नंबर देने के रूल्स होते हैं। ठीक है। तो उसमें हमें याद होता है कि ऑक्सीजन का मेनली क्या होता है? मेनली ऑक्सीजन का -2 होता है। ठीक है। बट एक कंडीशन होती है, पर ऑक्साइड में उसका आपको क्या हो जाता है? -1/2। और सुपर ऑक्साइड में उसका क्या हो जाता है? आपका -1। ठीक है, ये कंडीशन है। बट मैंने आपको, मतलब कि ये याद होना चाहिए, बट मैंने आपको ये वैसे ही बता दिया कि भाई कॉन्सेप्ट भी आप कैसे कर सकते हो। ठीक है। सिंपल है ना भाई, देख ले। ऑक्सीजनेशन नंबर आप चलो टिप्स पे चलेंगे। ठीक है। ये क्या है? KO2। इसका +1, हमें पता है इसका हमें -1 रखना है, तो दो का -1 है, तो एक का क्या होना चाहिए? -1/2। ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। अब आगे, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन OF2 एंड H2O2। हमें दो कंपाउंड दिए गए यहाँ पे भी इसमें। ठीक है। OF2 और H2O2 दिया हुआ है। ठीक है। मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे बी पर ऑक्साइड यूज किया हुआ है, आप डायरेक्ट भी बता सकते हो, और यहाँ पे OF2। अब इस बात को ना ध्यान में रखना, इसको। ठीक है। इसको लेके मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था, और क्वेश्चन उसका अंदाज अच्छा था। ठीक है। उसने मुझसे पूछा था कि ऑक्सीजन का हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन नंबर -2, -1/2, -1। ठीक है। वो कौन सी कंडीशन है जिसमें हम ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना, ऑक्सीजन का पॉजिटिव लेते हैं? तो वो ये कंपाउंड है। ठीक है। मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करके बता सकता हूँ, बताता हूँ। और ये मतलब ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमें पता है क्लोरीन का कितना होगा? -2। तो इसका कितना आना चाहिए यहाँ पे? +2। एक का +2। ठीक है। +2 ऑप्शन यहाँ पे श्योर से होगा, बी और डी में। और हमें इसका भी फाइंड करना है। मतलब एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि वो कौन सा कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो पॉजिटिव आता है? तो वो आता है आपका OF2। एफ का एक लेते हैं -1, तो F2 का -2 और ऑक्सीजन का +2। ठीक है। यहाँ पे हमें दो कंपाउंड दिए हुए हैं, तो यहाँ पे देखें +2 मैंने आपको एलिमिनेट मेथड बताया हुआ था। ठीक है। तो +2 देखें पहले किसमें से, ए में भी नहीं, सी में भी नहीं, मतलब दोनों ऑप्शन होने नहीं है, बी और डी में होना है। ठीक है। और नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है? वाटर। नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है? वाटर नहीं है, हाइड्रोजन पर है। ठीक है। नेक्स्ट इज H2O2। ठीक है। अब ये पराक्साइड है ना, इसका क्या आएगा? यू नो वेरी वेल। हाइड्रोजन का एक का +1, दो का +2, यहाँ पे आपको -2 लाना है ना। तो एक का कितना होगा? -1। कितना होगा? -1। तो ये बन जाएगा -2। ठीक है। तो ये कितना आया? मतलब कि +2 और एक का -1। तो ऑप्शन देखें, एक डी ऑप्शन, एक बी है, बट डी में +1 है और बी में -1 है। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है। चलो, a redox reaction, सॉरी पूरा क्वेश्चन है, the element on the reactant side which has been reduced। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि रिएक्टेंट साइड पे कौन सा एलिमेंट है जो रिड्यूस हुआ है। अब ये देखने के लिए आप क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करेंगे।
इक्वेशन पे करें, ठीक है। पहले इसको देखें, मतलब जो लाल एलिमेंट है सल्फरिक एसिड, इसमें चांसेस है ज़्यादा हुआ होगा। अब ऑक्सीजन का हम 2 लेते हैं, ठीक है, कंपाउंड यहाँ पे लिख लेते हैं H2SO4। ऑक्सीजन का हम कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा -8, ठीक है, H2+2, तो यहाँ पे सल्फर का कितना आया +6। अब यहाँ पे ये देखें आगे वाले कंपाउंड में देखें कि यह सल्फर का रिड्यूस हुआ है। अब आगे सल्फर एक कंपाउंड में यूज किया गया है, दिख रहा होगा आपको इसमें SO2 में, ठीक है, इसमें यूज किया गया है SO2 में। तो इधर -4, ऑक्सीजन का कितना होता है यार, दूसरी मार्कर यूज कर लेते हैं, एक का -2 तो 2 का -4, ठीक है, तो इसका कितना आना है +4, और यहाँ कितना था +6, +6 से +4, मतलब ये क्या हुआ, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर आपका रिड्यूस हो, और ये क्वेश्चन पूछ भी क्या रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, +6 से +4 आ रहा है, तो वो कौन सा एलिमेंट हुआ आपका, यू कैन डू डायरेक्ट, दिस इज सी सल्फर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडॉक्स रिएक्शन इज द MnO4 प्लस में 4H प्लस, ठीक है, Mn 4H प्लस Mn+2 प्लस 2H2O। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं इसने, और पूछ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन किस साइड यूज करने हैं, मतलब किस साइड यूज होंगे। अब इस ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन को समझना है ना बेस्ट में। आपने अब ये पढ़ा होगा रिडक्शन में, रिडक्शन में हम क्या करते हैं, ठीक है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन ये ना मतलब मोस्टली याद हो ना तो आपको इजी होता है, मतलब आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इक्वेशन बैलेंस करने में। रिडक्शन आप हमेशा क्या करते हो, लेफ्ट साइड पे इलेक्ट्रॉन लिखते हो, जब भी आप इक्वेशन बैलेंस करते हो ना, इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए लेफ्ट साइड रखते हो, और ऑक्सीडेशन में आप किस साइड लिखते हो, राइट साइड, ठीक है। तो यहाँ पे एक रेडॉक्स और एक रेडॉक्स रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब ये देखना कि इलेक्ट्रॉन किस साइड एड ऑन है, ओके, ये याद रख लेना, ये यूज करेंगे हम आगे। अब देखना, अब यहाँ पे चार्ज देखो प्लेस, ठीक है, ओवरऑल कंपाउंड पे देखनी है, ठीक है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4 प्लस, और इस वाटर पे 0, और यहाँ पे +2, मतलब +4 से +2 हुई है, ठीक है। ऐसे मैं लिखता हूँ कि +4 से चार्ज क्या हो गई हमारी +2। अब मैं इसमें कितने ऐड करूँ, मतलब जाहिर सी बात है मुझे रिड्यूस करना है तो मैं माइनस वाली चार्ज ऐड करूँगा, मतलब इलेक्ट्रॉन, तो वो कितने ऐड करूँ कि मुझे +2 मिले, तो वो मैं ऐड करूँगा -2 इलेक्ट्रॉन, तभी मुझे क्या मिलेगा +2, और -2 मतलब +4 में से -2 गया तो +2, ठीक है। आप भी सोच रहे होंगे सर बोर कराए तो डायरेक्ट हो सकता है, हाँ डायरेक्ट हो सकता है, और इसे समझाने के लिए तो हम आगे डायरेक्ट ही करेंगे। मतलब यहाँ से +4 था चार्ज, और यहाँ पे +2 हुआ, तो अंडरस्टूड है, आप यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तब भी वो +2 को कैंसिल आउट करके +2 करेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन आप ऐड करोगे लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, ऑप्शन ए। तो आगे इन विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस देयर इज द ट्रांसफर ऑफ द 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब एक रिएक्शन है, उसमें से किस में 5 इलेक्ट्रॉन की चेंज आ रही है वो देख लें। अब ये भी इसी मेथड से होगा जो मैंने ऊपर बताया, आप खुद ही बता सकते हैं, ठीक है, बस देख लीजिए। इस पर क्या है -2 माइनस चार्ज है, ठीक। चलो इसको करके देखते हैं। अच्छा, ये आप ध्यान से समझना, ये बहुत हेल्प करता है ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने में। अब इसका ये लिखा हुआ MnO4 2 माइनस, और किस एलिमेंट का हुआ हमें वो फाइंड करना है, तो हम जाहिर सी बात है अलग अलग ना ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करते जाएंगे। तो इस ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने के अगर यहाँ से मैं पूछूँ आपको कि मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो आप लोग कैसे करोगे, ठीक है। मोस्टली हम लोग कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं भाई, Mn का फाइंड करना है मुझे, यहाँ पर हम इसको x कंसीडर करते हैं, और प्लस में ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन एक कितना होता है, तो उसका एक होता है -2, तो 4 का -8, और ये चार्ज होती है ये हम माइनस में ऐसे लिखते हैं -2, ये -8 है, उधर जाके +8 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो बचेगा वो होगा +6। मतलब मैग्नीज पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर आया +6। मतलब कि इक्वेशन लिख के करते हैं हम, तो ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, मतलब मेन मेथड वही यूज़ करता हूँ, वो जल्दी हो जाता है, और कोई गलत भी नहीं किया अब तक तो उस पर आगे भी नहीं जाएगा। MnO4 और क्या है 2 माइनस, ठीक है। अब Mn का फाइंड करना है हमें, ऑक्सीजन का हमें पता होता है मोस्ट ऑफ केस में -2 होता है, तो यहाँ पे क्या हुआ -8, क्या हुआ -8, तो ये वाले जो दो है ना, ये आप पहले ही काट दो, मतलब आपका टोटल कितना हुआ -8, ये आप माइंड में ही काट लो -6, मतलब अगर ऊपर वाला पावर आपका माइनस में है तो वो पहले ही काट लो, लाइक -8 हुआ, पावर 2 माइनस -6 बचा, पावर -1 है तो आपका -7 बचा, ऐसे, तो -8 और -2 मतलब -6, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी चार्ज आ गई, तो यहाँ पे आपकी जो चार्ज है वो -6, तो अंडर स्टूड है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इस पर कितनी आएगी +6, मतलब इजी कर सकते हो, जितना आपके पास माइनस में पावर है ना वो पहले ही काट दो, आपका जो टोटल आ रहा है उसको काट दो, फिर वो सुधर मतलब आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये +6 से हो रहा है,
और इसमें देखना, तो ये +6 से हो रहा है ऊपर वाले में, ठीक है। ये +6 से क्या हो रहा है, +4, क्योंकि मतलब O2 है -4 +4, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, सिर्फ 2। बट यहाँ पे वो ऊपर बात कर रहा है 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन Cl4 2 इसमें ये सही है, O4 है ना, तो कितना हुआ -8, 2 माइनस पहले से काट दो, -6, तो Cr का कितना आया +6, और यहाँ पे Cr कितना है +3, मतलब फिर भी अगेन क्या हुआ 3 इलेक्ट्रॉन। MnO4 1 माइनस, इसमें लगता हो जाएगा, ठीक है। O4 -8 -8 और 1 माइनस पहले ही काट लो, कितना हुआ -7, मतलब नई स्पीड कितनी आई +7 चार्ज। और Mn+2 +7 +2 कितना गैप आ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है 5, मतलब यहाँ पे कितने हुए हमारे 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ऑप्शन सी, इसको उससे टिक कर लेते हैं, ऑप्शन सी। इन द रिएक्शन H2S + Cl2 + 2HCl + S, ठीक है। H2S एक्ट एस, क्वेश्चन है कि H2S कैसे एक्ट कर रहा है। ऑप्शन यही दिए हुए हैं आपके, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नाइट्रेटेंट, ये तो होंगे नहीं, ए और सी में से होना है। अब ये तो पता होगा आपको, रिड्यूसिंग एजेंट हम किसे कहते हैं, जो खुद ऑक्सीडाइज हो और दूसरे को रिड्यूस करो, रिड्यूस करे, इसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो खुद को रिड्यूस करे और दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, मतलब उल्टा काम करते हैं। तो देखें H2S, तो पहले तो आप ऑक्सीडेशन नंबर देके देखें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन H2S है, ठीक है। H2S, ठीक है, तो इसका कितना है +2, इसका कितना आएगा -2। और अब ये आगे देखें, तो ये आगे सेपरेट स्पेशी पड़ा है, और सेपरेट स्पेशी का हम क्या लेते हैं 0, मतलब इसका -2 में से कितना हुआ 0। और आपको पता है -2 कम है, 0 बड़ा है, और जब ऑक्सीडेशन नंबर आपका बढ़े तो उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस, मतलब ये खुद ऑक्सीडाइज हुआ है, जो खुद ऑक्सीडाइज हो और दूसरे को रिड्यूस करो उसको हम क्या बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ऑप्शन इज करेक्ट। यार लाइट भी नहीं है, फ्लैश पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इंसेक्ट्स तंग कर रहे हैं, तो आकर ना काटना ले कोई। मेरी तबीयत पहले ही काफ़ी मतलब ख़राब थी, जिसकी वजह से ना वीडियो में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। आई वाज कंप्लीट ऑन बेड रेस्ट, और मैं आप सबसे दुआओं का तलबगार हूँ, ठीक है। और उसके लिए सॉरी कि इतना ज़्यादा टाइम लग गया, गैप हो गया बीच में। ओके, तो हम आगे अपने नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। जैसे जैसे आगे जाएंगे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होते जाएंगे। मैंने इसमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना आसान है, बट मैंने सोचा फिर भी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए, जिसको थोड़ी बहुत डिफिकल्टी वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो मैंने इसलिए मतलब कुछ क्वेश्चन रखे हुए 5-6 जो है ना ऑक्सीडेशन नंबर के, काट लिया यार किसी इंसेक्ट में लगता है, खैर चलो, हमें अपने पेशेंट के साथ स्टैंड होना चाहिए। So during the electrolysis of aqueous KNO3H2 is produced at cathode instead of potassium। अब ये बात, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट देख लेना, एक बार में समझ लेना, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, यूं चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब ये आप सबने ना मतलब पढ़ा तो होगा सबने, टेस्ट करीब आ गया है कि मतलब जब भी पता है भाई कैथोड ऑक्सी एनोड, ठीक है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे रिडक्शन होती है, ठीक है, पढ़ा है हम सबने। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब मैं KNO3 यूज कर रहा हूँ तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है कैथोड पे पोटेशियम की जगह पे क्यों। तो इसका कॉन्सेप्ट भी है बड़ा तगड़ा, फुल रिएक्शंस लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा, बट मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। जब भी वो बात करें ना अक्यूस की, इसमें यहाँ पे लिखा होगा अक्यूस, ठीक है, जब भी वो बात करें अक्यूस की, अक्यूस मतलब किया उसने वाटर यूज किया हुआ है, तो हाँ, और जिसने मेरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीरीज वाली वीडियो नहीं देखी है वो तो मस्त देख ले, ठीक है। मैं व्यूज़ के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पहले ही बोल रहा हूँ, लेकिन उस वीडियो में मैंने वो वीडियो बनाई थी सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की ट्रिक्स को याद करने के लिए, उसकी एक ट्रिक बनाई थी। बट शायद 15 मिनट के बाद या फिर 17 या 10 मिनट के बाद मैंने ना उस पर मतलब थोड़े कॉन्सेप्ट बता लिए, थोड़े MCQs के लिए। वो कॉन्सेप्ट मैंने शायद 5 मिनट में बताए होंगे, बट वो कॉन्सेप्ट यूज़ करके मैंने खुद भी लिटरली, ठीक है, 80 से 90% इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के MCQs मैंने कर लिए सिर्फ उस 5 मिनट की वीडियो के कॉन्सेप्ट से। वीडियो बड़ी है, मतलब वो 5 मिनट जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट बताया, आपको वो सीखना है आप वो सीख लें, आपको ट्रिक देखना है वो ट्रिक देते हैं। और आगे जो भी MCQ सॉल्व होंगे मैं भी वही कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा। आपने जिसने वीडियो देखी होगी फिर उसको क्लिक हो गया कि सर ने यहाँ पे ये कहा था और आप वो सर इसको यहाँ पे ऐसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर जिसने नहीं देखी है तो शायद ये MCQ उनके ऊपर ही जाए, तो इसको अलग भी कर सकते हैं, बट मैं इसको इससे कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ। तो हमें पता है अब हाइड्रोजन जो है ना, अब पोटाशियम ऊपर आता है सीरीज में, आपको याद होगा लेके कार लेना मांगे, लेके तो पोटाशियम ऊपर आता है और हाइड्रोजन तो बीच में आता है, हम सबको पता है।
और हमने कहा था कि जो नीचे आता है वो इसे कैथोड एक्ट करता है, तो इसका रीजन आप ये भी दे सकते हो, ठीक है। बट इसके ऑप्शन कुछ अलग हैं, बट मैं बता देता हूँ सारे कॉन्सेप्ट, ठीक। या फिर ये समझ, अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप ये सहन में रख लो कि जब भी वो अक्यूस की बात करें ना, अक्यूस की, अब आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे आपको बोलेगा मैंने कंपाउंड दिया हुआ है अक्यूस में, ठीक है। अब मुझे पता है कि कैथोड पे क्या होगा या कौन सा एलिमेंट कैथोड पे रिड्यूस होगा और एनोड पे कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। तो ये याद रख लेना, जब भी वो बात करें ना, जब भी कोई कंपाउंड देके बोले कि मैंने जो है ना अक्यूस यूज किया है, तो आप ये याद रखना H2O जो है ना कैथोड पे हमेशा रिड्यूस होगा, चाहे फिर वो आपका उसने NaCl कोई अक्यूस यूज किया हो, अक्यूस KNO3 यूज किया हो, अक्यूस HNO3 यूज किया हो, वहाँ पे आपका कैथोड पे क्या बनना है H2 लिख देना। मोस्ट ऑफ केसेस में ये बनता है, सिर्फ 0.1% केसेस में चेंज हो सकता है, बट आपका ये अगर आपको समझ नहीं आ रहा ना तो ये लगा दें 99.9% चांसेस सही जाएगा, ठीक है। और एनोड पे क्या बनता है हमेशा ऑक्सीजन, और आगे से एमसीक्यूज आएंगे भी, बट ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब ये सारे कॉन्सेप्ट है जो आगे यूज होंगे और आप आगे वाले एमसीक्यूज आप खुद कर लेना, देख लेंगे। बट इसका देखते हैं इसके ऑप्शन क्या है। हाँ, तो ये बोल रहा है कि ऐसा क्यों है, द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ पोटेशियम इज ग्रेटर देन द हाइड्रोजन पोटेशियम का। अब ये देखो अगेन बात है, पोटेशियम ऊपर आता है, हाइड्रोजन नीचे आता है, हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, इसका मतलब कोई चांस ही नहीं है कि पोटेशियम का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो हाइड्रोजन से, मतलब ये ऑप्शन होना नहीं। हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन पोटेशियम, जैसे जैसे आपका रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है ना, ठीक है, आपकी रिएक्टिविटी कम होती है, इनवर्स है दोनों, क्या होती है रिएक्टिविटी, तो ये भी नहीं हो सकता। सी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ पोटेशियम इज लेस देन हाइड्रोजन, ये तो भाई हमें पता है, बोलो ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है भाई, है ना। रिडक्शन पोटेंशियल नीचे बढ़ता है, इसका कम है इसका इसके इससे, ठीक है, और इसका ज़्यादा है इससे, तो क्या होना चाहिए ऑप्शन सी, बी पे टिक हो गया भाई। मतलब ये याद रख लेना, किसकी बात करें ना तो फैन भी बंद किया हुआ यार रिकॉर्डिंग की वजह से, और इतनी गर्मी से वेट किया जाए टच भी नहीं हो रहा ठीक से, ओके। तो ये हो गया, मतलब जब अक्यूस की बात करें आप ये जहन में रख लेना, हाइड्रोजन कैथोड में बनेगा और एनोड पे ऑक्सीजन बनेगी, कंपाउंड डजंट मैटर, ठीक। और देखना आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ये बोल रहा है विच इज नॉट ट्रू अबाउट शी, ठीक है, शी किसको बोलते हैं हम, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो हमने यूज किया हुआ था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करेंगे, फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम प्लेट इज यूज, ये बुक लाइन है, ठीक है, हम ये यूज करते हैं। टेम्परेचर भी हम 25 सेंटीग्रेड और मतलब के 298 केल्विन यूज करते हैं, ठीक है। आगे कौन से 1 मोलर सोल्यूशन होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट कैन बी कैलकुलेट बाय कंपैरिजन मेथड, ये तो भाई हम किया ही इसलिए था कि शी के जरिए हम कंपेयर करके दूसरे एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करें। आगे 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यूज एज इलेक्ट्रोलाइट, तो यहाँ पे खबर है भाई, ये जो है ना 1 मोलर सोल्यूशन यूज तो किया गया था बट सल्फ्यूरिक एसिड का नहीं, HCl का यूज किया था, तो अगर यहाँ पे HCl होता तो आपका सी ऑप्शन, ठीक है, तो वो भी सही होता था, बट यहाँ पे जो है ना नॉट ट्रू, आज बताना है हमें, तो मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। मतलब ये याद रख लेना कि HCl यूज किया जाए, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, ओके। चलो फिर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड कैथोड व्हेन, आ गई बात, वही बात है जो मैं बताई, ये बोला सोडियम क्लोराइड मैंने यूज किया है अक्यूएस, तो बताओ कैथोड पे क्या बनेगा, क्या बनेगा, अभी भी बताया मैंने हाइड्रोजन, अक्यूएस बोले कैथोड पे हाइड्रोजन, एनोड पे ऑक्सीजन, हो गया ना इजी, तो कर लूँ टिक, कौन सा ए, ओके। इन व्हिच फॉर्म सेल रिप्रेजेंटेशन, अब ये ना मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम फाइंड करते हैं ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा होगा आपने, सबसे जीनियस बच्चे माशाल्लाह। तो यहाँ पे देखें तो ये उसको ना लिखने का वे होता है पूरे रिएक्शन को सिंबल में, तो यहाँ पर द लाइन, ये वाली जो लाइन है ना इज रिप्रेजेंटेशन शोज, ये किसको शो करिए, सॉल्ट ब्रिज, मोलर कंसंट्रेशन, फेज बाउंड्री बोथ ए एंड बी। तो आप जब भी रिएक्शन लिखते हो ना, अच्छा एक और बात सुन लें इसमें, मेन बात है, जब भी आप EMF से फाइंड करेंगे ना तो आपको काम आएगी, जो अब आपकी लेफ्ट साइड जो लिखा होता है ना, मतलब ऐसे वहाँ ऑक्सीडेशन होती है, और जो राइट साइड लिखा होता है वहाँ रिडक्शन होती है, बट ये भी मोस्ट ऑफ 99% केसेज है। अगर कोई एग्जाम में ज़्यादा से आना है ना फिर वो चेंज कर सकता है, बट अगर आपको समझ नहीं आना लेफ्ट साइड भी आता है ऑक्सीडेशन और राइट साइड, मतलब ये वे है, ठीक है ना। ये जो आपको इक्वेशन में लिख के देता है ना उसमें लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन लिखा होता है और राइट साइड रिडक्शन, अगर फिर भी नहीं आपको समझ आ रहा तो आप देख सकते हो आराम से, ठीक है। देखो यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहाँ पे +2 हो रहा है, ठीक है, दिख रहा होगा सबको, और यहाँ पे क्या हो रहा है +2, 0 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा,
और जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो हम क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। लेफ्ट साइड पे ऑक्सीडेशन, राइट साइड पे देखो 2 प्लस से कितना आया 0, 2 प्लस से 0, तो क्या हुआ ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ, उसको क्या बोलते हैं रिडक्शन। मतलब लेफ्ट साइड पे आपका ऑक्सीडेशन, राइट साइड पे रिडक्शन। ये आपको तब काम आएगा जब आप ईएम ऑफ सेल फाइंड करेंगे, आगे वो भी क्वेश्चन से हम कर लेंगे, ठीक है। खैर, तो ऐसे इक्वेशन जब आपके पास लिखी हो, ठीक है, देन 2 प्लस देखिए ऑक्सीडेशन और बढ़ाए और फिर ना बीच में ये वाली हो, ठीक है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट रिएक्शन हो। तो ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये आपकी शो करती है किसको, हमारे क्वेश्चन में भी यही है, ये शो करती है आपकी साल्ट ब्रिज को, मतलब ऑप्शन ए। और ये वाली जो आपकी लाइन है, ठीक है, ये वाली, ये आपकी शो करती है किसको, फेज बाउंड्री को, किसको, फेज बाउंड्री को। और आपको पता है जो करेक्ट क्वेश्चन होता है, वो करेक्ट जो आंसर होता है वो मैं ग्रीन मार्कर से मार्क करता हूँ। मतलब कि हमारे क्वेश्चन के हिसाब से ये डबल लाइन है वो साल्ट ब्रिज को शो करती है, और आपने याद करना है जो ये वाली लाइन है सिंगल लाइन, वो किसको शो करती है, फेज बाउंड्री पे। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो आप बता सकते हो, ठीक है। होप सो आप सबको समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं। इसने बोला है कि एल्यूमिनियम, जिंक, गैल्वेनिक सेल है, एनोड पे कौन सा होगा। अब देखो मैंने बता दिया एनोड पे क्या होती है, आपको सबको पता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे रिडक्शन। ये बोला एनोड पे कौन सा होगा, वो होगा जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी। लेफ्ट साइड पे हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन। बगैर देख के बोलो ए, मजाक कर रहा हूँ, देखना चाहिए वैसे। कैसे देखोगे भाई, कॉमन है ना, क्या लिखा हुआ है देख लो, लिखा हुआ है एल, ठीक है, बीच में सिंगल लाइन और एल प्लस 3। मतलब क्या हुआ, यहाँ से 0 से +3 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, ऑक्सीडेशन एनोड पे होती है तो एल्यूमिनियम, ए ऑप्शन करेक्ट। उसमें देख लो जिंक में क्या है 2 प्लस से, ठीक है, आगे क्या हुआ जिंक 0, यहाँ पे रिडक्शन। मतलब लेफ्ट साइड पे आपको जो लिख के देता है ना उसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, ये एक वे केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही वे है, ठीक है ना। बट एग्जामिनर अगर कुछ चालाकी दिखाता है तो फिर आप उसको बता देना, आप उससे ज़्यादा चालाक हो। चले नेक्स्ट पे चलते हैं। द पोटेंशियल ऑफ शी इज टेकन एज 0 व्हिच इज दिस वैल्यू। ये मतलब मेरे को बड़ा प्यारा क्वेश्चन लगा, ठीक है। जल्दी में सबको टिक करना होता है, रेफरेंस है ना, बोल दो भाई रेफरेंस ही है ना, रेफरेंस बोल देना मुझको। अरे नहीं भाई गलत थे, ये गलत थे, गलत थे, किसने कहा। द पोटेंशियल ऑफ शी, ठीक है ना, उसके इलेक्ट्रोड को हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं, शी से मतलब के, यार ये इंसेक्ट्स, शी मतलब जो आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, उसको आप क्या बोलते हो, ये क्वेश्चन है। उस इलेक्ट्रोड को हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं हाइड्रोजन को, और उसके पोटेंशियल को। तो मैं आपको बता दूं, अच्छा मैं एक बात करूं कि जो हमारा कॉपर है ना, कॉपर का कितना है, एक जगह होता है +0.34 और +0.055 भी होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है। तो ये कैसे फाइंड किया हमने, हमें पता है भाई, हम ये जो ना शी से कंपेयर करके सारे एलिमेंट्स हैं उनका उसके फाइंड करते हैं। बट अगर आप किसी और शी का हाइड्रोजन का कितना है, ये हमें पता है इसका 0 है। अब ये किससे कंपेयर करके फाइंड किया, किसी से भी नहीं। मतलब वो वैल्यू जो आप किसी से कंपेयर करके फाइंड ना करो, उस वैल्यू को हम बोलते हैं आर्बिट्री। क्या बोलते हैं, हाँ लिखा भाई आर्बिट्री वैल्यू। तो हमें पता है शी की जो वैल्यू है हमने किसी से कंपेयर करके फाइंड नहीं की, तो यहाँ पे क्या आना है, आर्बिट्री वैल्यू। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। यार इंसेक्ट्स इतने काट रहे हैं मुझे, मैं इग्नोर कर रहा हूँ, अल्लाह खैर करे। विलेज पे आ रहे हैं सारे, ओके, तो इसको भी मिटा देते हैं, आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। अच्छा, द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेस्ड ऑन, ये मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले में ना बता दिया था, बस मैं इसको बीच में रख दिया। मैं पता है ये किस पे, हाइड्रोजन स्केल में, ये ऑप्शन, ये सॉल्ड एमसीक्यू है हम लोगों का। शी act as an anode when connected with copper electrode but as a cathode with zinc electrode। वाह, बोल रहा है जब आप उसको कॉपर के साथ कनेक्ट कर रहे हो तो वो एनोड है, और जब आप उसको जिंक के साथ कनेक्ट कर रहे हो तो वो कैथोड है। मैंने कहा जिसने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी है उसको बड़ी आसानी से समझ आएगा, ठीक है। जिंक हमें ऊपर होता है, हमें पता है, लेके कार नैना मांगे अलीजैन, ठीक है, तो मतलब जिंक हमारा कहाँ आता है, ऊपर, ठीक है। लेके कार मांगे अलीजैन, लेके कार नैना मांगे अलीजैन किरण, ठीक है, सी डी सी यहाँ ने ली है क्यू क्यू आई। तो मतलब बाद में आता है आपका कापर, ठीक है, बीच में आता है हाइड्रोजन, उसके बाद आता है कापर। हमने कहा था जो ज़्यादा नीचे होगा वो क्या होगा, उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा और उसको हम जगह थोड़ा एक्ट करेंगे। तो देख लो, और जो ऊपर होगा वो एनोड।
अब ये जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है तो इसलिए ये क्या एक्ट करेगा, एनोड, और ये हाइड्रोजन कॉपर से ऊपर है, कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है तो इसलिए क्या एक्ट करेगा, कैथोड। ये सारी बातें मेरी बताई हुई है, जो आपका नीचे आ रहा है वो कैथोड है, जो ऊपर आएगा वो एनोड है। तो ये तो हम समझ गए, बट ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये बताएं सर। तो क्वेश्चन में कह रहा है जिंक हैज लेस रिडक्शन पोटेंशियल देन हाइड्रोजन, सही बात है भाई, जिंक का कम है हाइड्रोजन से, ठीक है, जो नीचे आता है रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता जाता है, और कॉपर का ज्यादा है। जिंक इज हाई ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल देन हाइड्रोजन, तो जिंक का क्या हुआ, ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हुआ हाइड्रोजन से, तो सही मतलब क्या है, सारे ऑप्शंस करेक्ट है। सो करेक्ट करो 3 मार्कर से टिक, द डी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ गए होंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जो वीडियो है वो मस्त देख लें, ठीक है, बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज इसी से हो जाएंगे। ओके, और ये जो है ना सारे एमसीक्यूज उसमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने पे, और जैसे मैंने पहले ही बता दिया ना, इजीली आप कर लोगे। ये बोल रहा है एन NO3 माइनस, ऑप्शन 3 होगा, वहाँ क्वेश्चन गलत जाएगा हमारा। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन इज, मैं रुको सुन करके देख लेते, हाँ NO3, ठीक है, मिल गया पूरा। तो क्या बोल रहा है NO3 माइनस में एन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, मेरी बात आपको याद है, मैंने कैसे बोला था, मैंने क्या कहा NO3 माइनस, ठीक है, ये जो माइनस है ना ये पहले ही काट दो, मतलब 3 ऑक्सीजन एक का कितना होता है -2, 3 का टेबल 2 का टेबल तो आता ही होगा, सो 3 जा 2 -6, ये -1 पहले ही काट दो तो इसका कितना आ गया +5, -6 में से एक माइनस किया तो +5, मतलब आपका नाइट्रोजन का मिल गया +5, कोई इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, ठीक है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन C2O4 माइनस, भाई Cr2, ठीक है, क्या है भाई बात, Cr2O4 माइनस, भाई ऑक्सीजन का फाइंड करो, Cr का फाइंड करना है ना हमें, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन C2 नहीं है, सॉरी Cr2 नहीं है, C2 है ये क्या है C2, ये कार्बन है, दिस इज कार्बन, ओके। तो ऑक्सीजन का कितना होता है -2, 4 जा -2 मतलब -8, और ये -2 पहले से काट लो तो इसका कितना आएगा, यहाँ पे -6 और C2 है, तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने कितना चाहिए +6, तो 2 का +6, एक का कितना होना चाहिए +3, कितना होना चाहिए +3, तो ऑप्शन देखें, ऑप्शन समझ के होंगे यार, बता रहा हूँ लाइट भी नहीं है, मैंने फैन बंद करा हुआ है और टच नहीं हो रहा ठीक से, मतलब हाथ वेट हो रहे हैं, तो ये कितना होगा +3, समझ गए होंगे आप, इसी है, ठीक है ना, नीचे वाले को टिक करें +3, C2O4 माइनस है, -8, -2 गया -6, और फिर आपका कितना हो गया C2 का +6 आएगा उसको न्यूट्रल करने के लिए, और फिर उसको आप जो है ना एक का फाइंड करो तो +3 आएगा। अभी आगे द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन HClO3, अगेन एक इंटरेस्टिंग कंपाउंड दिया हुआ है HClO3, इसका फाइंड करना है हमें क्लोरीन का, ठीक है, इसका कितना आएगा O3 -6, इसका हमें पता है कितना होता है +1, न्यूट्रल करने के लिए और कितने चाहिए हमें +5, +1 +6 -6 -0, ठीक है, मतलब ये आपको न्यूट्रल करना होता है किसी भी करके, तो इसका क्या आना है, ऑप्शन देख लो मिल जाएगा आपको +5, बी ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं हम, in the given figure below the electron flow in the external circle is from, ठीक है, अब जो है ना हमें पता है, मैंने पहले बता चुका हूँ एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे रिडक्शन होती है, ठीक है, ये जो है आपका, और जिंक और कॉपर, अब ये जो 2 एलिमेंट दिए हो और आपको पता नहीं चलेगा इसमें हमें कैसे पता चलेगा एनोड कौन सा है कैथोड कौन सा है ना, इसलिए कह रहा हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वीडियो देख लो, जिसको सीरीज याद होगी, जो ऊपर आएगा वो एनोड, जो नीचे आएगा वो कैथोड, ठीक है, तो हमें पता है जिंक तो ऊपर आता है भाई, कॉपर बहुत नीचे आता है, तो ये क्या हुआ, जिंक का हमारा एनोड हुआ, जिंक क्या हुआ हमारा एनोड, जिंक क्या हुआ हमारा, ठीक है, जिंक का हमारा एनोड, और कॉपर हमारा क्या हुआ कैथोड, और एनोड पे क्या होती है ऑक्सीडेशन, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ऑक्सीडेशन मतलब क्या है इलेक्ट्रॉन लॉस, और कैथोड पे क्या होता है इलेक्ट्रॉन गेन, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे गेन। क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेंगे, ये क्वेश्चन है, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से मूव करेंगे, जिंक से कॉपर की तरफ, जिंक टू कॉपर, ऑप्शन दिख रहा है कहीं, ऑप्शन ए,
यार छोड़ो इंसेक्ट, रिकॉर्ड करने दो वीडियो, बाद में कर लेना जो करना है। ओ माय गॉड, ये मुझे मजबूर कर रहे हैं वीडियो रिकॉर्डिंग रोकने पर, जो मैं करूँगा नहीं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हाइड्रोजन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाइड्रोजन नीचे वाले कौन से रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो खुद को रिड्यूस करे और दूसरे को ऑक्सीडाइज करे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो खुद को रिड्यूस करे और दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, ठीक है। मतलब आपको ये देखना होगा यहाँ पे कौन सा रिड्यूस हो रहा है, सॉरी, ठीक है। तो रिएक्शन देख लेते हैं, H2 प्लस Cl2, ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। आपको ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने पड़ेंगे, यहाँ पे दोनों के जीरो हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन का एक -2 आ जाएगा और हाइड्रोजन पे +2, यहाँ से 0 से हाइड्रोजन का +2 हुआ, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, मतलब ऑक्सीडेशन हुई इसमें। इसमें क्या होना चाहिए, खुद में रिडक्शन होना चाहिए, मतलब खुद में इसको क्या होना चाहिए, कैथोड होना चाहिए। चलो इसको मैं एक और शॉर्ट ट्रिक से बता देता हूँ आपको। मैंने क्या किया, जो ज़्यादा नीचे आएगा ना वो एनोड, जो ज़्यादा नीचे आएगा वो कैथोड, जो ज़्यादा ऊपर आएगा वो एनोड। अब देखो क्लोरीन क्लोरीन नीचे आ रहा है, इसका मतलब वो कैथोड, और हाइड्रोजन ऊपर आता है एनोड। एनोड पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने की जरूरत ही नहीं है। आप ये बोले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो खुद रिड्यूस हो, मतलब जिसमें खुद में रिडक्शन हो रही हो, रिडक्शन कहाँ होगी, जो खुद कैथोड होगा। तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या क्या करेगा, एनोड एक्ट करेगा। इसको काट दो भाई, होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। और बी ऑप्शन है, ठीक है, C2H4 और H2। अब यहाँ से कर लें भाई, H2 का कितना है 0, फ्री स्टेट में क्या होता है आपका 0, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे इसका नंबर बढ़ेगा, ठीक है, कम तो माइनस में तो आना नहीं है, ठीक है, बढ़ना है, प्लस में आ जाएगा। और ऑप्शन सी है सोडियम और हाइड्रोजन, ये बता देते हैं, सोडियम और हाइड्रोजन लिखा हुआ है, ठीक है, 2Na+H2, क्या लिखा हुआ है, सोडियम और हाइड्रोजन लिखी हुई है, ठीक है। अब आपको तो लेके कहा नहीं ना मांगे, सोडियम सबसे ज्यादा ऊपर आता है, मतलब सोडियम क्या हुआ एनोड, हाइड्रोजन नीचे आता है, सोडियम से मतलब क्या हुआ कैथोड। तो कैथोड पे रिडक्शन होगी, जहाँ पे रिडक्शन होगी जो खुद रिड्यूस होगा दूसरे को वही ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है, और उसी को हम क्या बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने लगेंगे ना तो आपको टाइम लग जाएगा, ठीक है। आप ये देख लो एनोड कौन है कैथोड, और इसका सबसे बेस्ट तरीका है ना जो मैंने बताया हुआ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसको याद है मैं बता रहा हूँ 80 से 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाने उससे, 80 to 90% इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इजी बन जानी। और मुझे पता नहीं था, मैंने खुद में ना सच में भी रियलिस्टिक के मैंने 5 मिनट की वीडियो में इतने बड़े कॉन्सेप्ट बता दिए जो मुझे खुद हेल्प कर रहे हैं मेरे इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो लिखना मेरा कुछ थोड़ा ऐसा है, कुछ पहले ही थोड़ा ऐसा है और कुछ ये चेक कर रहे हैं। तो क्या ऑप्शन होगा आपका सी। ओके, चूज द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिएक्शन गिवन बिलो। सोडियम है, क्लोरीन है, ठीक है, 2NCl, क्लोरीन क्लोरीन इज ऑक्सीडाइजिंग। चलो इस इक्वेशन को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, इक्वेशन क्या है 2Na और प्लस में Cl2, ठीक है, आगे क्या आ रहा है 2NaCl। चलो फिर ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर लो, उसी पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी 0, फ्री स्टेट में यहाँ पे भी 0, ठीक है, यहाँ पे +2 आना है और यहाँ पे -2, ठीक, कर लो इसी है। ये बोला क्लोरीन इज ऑक्सीडाइज, क्लोरीन ऑक्सीडाइज हुआ है, वो हुआ 0 से -2, 0 बड़ा होता है मतलब ये रिड्यूस हुआ है। क्लोरीन एक्ट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड सोडियम इज रिड्यूसिंग एजेंट। जो खुद को रिड्यूस करे और दूसरे को ऑक्सीडाइज करे उसको क्या बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्लोरीन क्या बना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये ऑप्शन इज करेक्ट। रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता कि खुद को ऑक्सीडाइज नहीं करा, वो रिड्यूस कर रहा है, तो बी में यही है कि क्लोरीन एक्ट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग मैंने ऊपर ही बता दिया, वो होता है जो खुद को रिड्यूस करे, ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो रिड्यूस हुआ है बेचारा, तो बी ऑप्शन। ओ सॉरी, ये हटा रहा था मैं, क्लिक नहीं हुआ, अरे वाह प्यारा क्वेश्चन आ गया। A cell is considered the following two of cell, what is the EMF of cell? ये मुझे आपको सिखाना था। सेल का EMF फाइंड करना है आपको, ठीक है, मैं इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ और एक सेपरेट पेज पे चलते हैं, वहाँ पे बता देता हूँ मैं। ओ पेज भी बीच में एड हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब जब भी आपसे ई मांगे ना, ठीक है, मतलब EMF ऑफ सेल बोले, सेल पोटेंशियल बोले, स्टेनर रिडक्शन पोटेंशियल बोले, कुछ भी बोले, ठीक है, तो EMF फाइंड स्टेन फाइंड करने का फॉर्मूला है आपके पास, ई लिखो, ये मैं बार बार नहीं दे रहा हूँ, कैथोड का
और माइनस में ई लिखो किसका, एनोड का। ये कंडीशन है, मतलब कैथोड का पोटेंशियल स्टैंडर्ड दिया हुआ माइनस करो किससे, एनोड से। अगर आपको किसी ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हिस्ट्री बताई है तो उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था ना, तो चाहे वो कैथोड का, हमें मानते हैं कैथोड पर रिडक्शन होती है, या चाहे फिर वो एनोड का हो, लेकिन जो उन्होंने स्टैंडर्ड लिया था ना, उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई आप जब भी स्टैंडर्ड लोगे ना वो रिडक्शन लोगे। मतलब आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी तो मतलब गिवन होता है ना, वो आपको नहीं लेना प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त। प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त अगर आप कोई लोगे तो रिडक्शन, मतलब उन्होंने रिडक्शन पोटेंशियल को क्या करा दिया था स्टैंडर्ड, आपको रिडक्शन पोटेंशियल। अगर आपको ऑक्सीडेशन दिया हुआ है लाइक कॉपर का इतना होता है, उसकी साइन चेंज करो, कॉपर में रिडक्शन होती है सॉरी, ठीक है। बट अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है तो उसकी साइन चेंज करके उसको रिडक्शन में कन्वर्ट करें, फिर सिंपली कैथोड में से एनोड माइनस करें, आपको क्या मिल जाएगा, आपको ई सेल मिल जाएगा, ठीक है। अब देखना इस क्वेश्चन पे, यहाँ पे था ना क्वेश्चन, अभी आपको बोल रहा है, ठीक है, आपका एक सेल है, ठीक है, 2 सेल में बना हुआ है, यहाँ पे सिल्वर है, ये लेफ्ट साइड है। अब ये खुद ही समझ लो कि यहाँ पे क्या होगी रिडक्शन, लेफ्ट साइड पे इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके भी लेफ्ट साइड पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये भी क्या हुई आपकी रिडक्शन। आपको फाइंड करना है ईएमएफ सेल, तो मैंने बोल दिया कैथोड माइनस एनोड कर लो, ठीक है, क्या कर लो, कैथोड माइनस एनोड, हम वैल्यू याद रख लेना प्लस +, चलो यहीं पे कर लेते हैं। तो ईएमएफ सेल फाइंड करना है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन में लिख रहा हूँ, आर लिखना है मेरे को कैथोड का और आर लिखना है माइनस को एनोड का, दोनों रिडक्शन में दिए हुए हैं पहले ही। तो ये लो 0.80, ये माइनस सेम, और इसकी वैल्यू क्या है -1.67, और ये माइनस में माइनस क्या होना है प्लस 0.80 प्लस 1.67, ऐड करो क्या आ जाएगा 0.778641, 1.47, और ये वाला 1 भी तो है ना, मतलब क्या हो जाएगा 2.47। ऑप्शन नजर आ रहा है कहीं ए, ठीक है। मतलब सिंपली आप देख सकते हो और बता सकते हो, मतलब ईएमएफ सेल फाइंड करने का मैंने ये जो बताया, ठीक है, इसको मैं सही से लिख कर देता हूँ फिर भी, कि आपको क्या करना है, ईएमएफ जो है ना कैथोड का माइनस एनोड करना है, वो भी स्टैंडर्ड लेना है, वो भी क्या लेना है आपको स्टैंडर्ड लेना है, ठीक है। मतलब उन्होंने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को जो है ना वो करार कर दिया था, भाई रिडक्शन पोटेंशियल आपका स्टैंडर्ड है, आपका ऑक्सीडेशन आता है तो उसको ही आप रिडक्शन में कन्वर्ट करके जो है ना वो फाइंड कर लें, ओके। अभी और क्वेश्चन है नीचे हमारे साथ, तो क्वेश्चन है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस है यहाँ पे, ठीक है, इज फाउंड इन, अच्छा +1, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है +1 दिख रहा होगा, सॉरी वो पेज कौन सा हो रहा है, ये बोल रहा है कि +1 यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे कौन से वाले मतलब फास्फोरस का है, कौन से कंपाउंड में, तो वो देख लेते हैं। और फास्फोरस का अब यहाँ पे देखें H3PO, H3 यहाँ पे क्या हुआ है H3PO3, ठीक है, ये कंपाउंड है। तो यहाँ पे PO3 -6, ये +3, ऑक्सीजन का -2 होता है, तो इसको न्यूट्रल करने के लिए कितना आना चाहिए +3, मतलब ये +1 पूछा इसमें, मतलब ये ऑप्शन आपका हो नहीं सकता, ठीक है। बी ऑप्शन है H3PO2, बी ऑप्शन क्या है H3PO2, तो अगेन ये -4, ये +3, वाह, तो इसको न्यूट्रल करने के लिए कितना चाहिए हमें +1, तो +3 +1 कितना हुआ +4, मतलब ये वो कंपाउंड है जिसमें फास्फोर का कितना आ रहा है +1 आ रहा है, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब तो आप आसानी से कर ले होगे ये। डबल द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन द कंपाउंड, यहाँ पे 2 कंपाउंड दिए गए हैं, ये जूम कर लिया मैंने ज़्यादा, ओ भाई इसको मत कर, इसको मत कर, इसको कर, इसको कर, 2 कंपाउंड है, चलो जूम किया तो अब देख लिया, एक PaCl4+ है और एक PaCl6- है, ठीक है, PCl6-। अब ये क्या है PCl6-, मेरा मतलब आपको याद होगा PCl, ठीक है 6-, तो क्लोरीन का -1 लेते हैं हम, -6 और माइनस तो काट लो -5, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए +5, ऑप्शन में देखो +5 किसमें है, बट हमने सेकंड वाला सॉल्व किया पहले, दूसरा वाला देखो +5 सिर्फ डी ऑप्शन में, तो बगैर देखे डी कर लो, बट उसका भी फाइंड कर लेते हैं हम, उसका कितना है PCl4 और प्लस से प्लस आता है ऐड कर लो,
ये कितना होगा इसका -4, प्लस ये ऐड कर लो कितना होगा -5, यहाँ पे +5, तो कितना होगा हमारा, क्या ऑप्शन होगा टी। मतलब कि अगर आपको माइनस दिया हुआ है इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, जितना माइनस दिया हुआ आप माइनस कर लो उसमें से, प्लस है उसमें से ऐड कर लो बस, फिर मतलब डायरेक्ट आ जाएगा आपका। उसके बाद कितने, ठीक है, राशि उन्होंने बोर करके रखा हुआ है, बोर तो नहीं हुआ है मतलब तंग करके रखा हुआ है, ठीक है। फॉर द सेल कॉपर दिया हुआ है आपको, जिंक दिया हुआ है, ठीक है, ईएमएफ दिया हुआ है। अब बोल रहा है सेल वोल्टेज बनाओ, सेल ईएमएफ बताओ, मतलब सेल पोटेंशियल बताओ, रिडक्शन पोटेंशियल बताओ। तो मैंने आपको बताया भाई कैथोड माइनस एनोड कर लो, ठीक है। ये किस क्या क्या दिया है आपको, जिंक का, जिंक में ऑक्सीडेशन होती है, आपको पता है, देख भी सकते हो, यहाँ से 0 से +2 हो रहा है, तो उसमें होती है रिडक्शन। फार्मूला आपको पता है भाई क्लियरली, यू नो वेरी वेल, फाइंड कैथोड, कैथोड, ठीक है, कैथोड आर माइनस में एनोड का आर, ठीक है। कैथोड का कितना है, कैथोड का है +0.34, ठीक, माइनस एनोड का कितना है, प्लस में 0.76, प्लस में नहीं माइनस में, इसका कितना है माइनस में, तो ये लिख लो माइनस में 0.76, क्योंकि हमें पता है कैथोड का जो है ना वो पॉजिटिव में आते हैं वैल्यू। तो मतलब ये कितना है आपका +0.34 माइनस माइनस प्लस में 0.76। और ये क्वेश्चन बुक्स में इतनी बार एग्जाम्पल में यूज किया गया है ना, तो ये बंदे को खुद ही याद आ जाता है, इसका वैल्यू कितना था 1.10, मतलब करने की जरूरत नहीं है, याद हो जाता है। तो 1.10 आपको देखो कहाँ दिख रहा है, सी ऑप्शन में। सिंपली अगर मेरी कैलकुलेशन आपको समझ नहीं आ रही, आप खुद कर सकते हो। और ये वैल्यू है ना जो जिनकी वो माइनस में है, -0.76, कैथोड माइनस एनोड करोगे, बट ये शर्त याद रखनी है आपको कि दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लोगे, साइन आपको इन्वर्ट करनी होगी। वेट 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 देख लेते इसमें, प्लस दिया माइनस दिया है, अच्छा इसने प्लस दिया हुआ है, सही सही, तो सही है ना, इसने प्लस दिया है, तो हमें ना इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है इसने प्लस में, और इसका हमें रखना रिडक्शन है, तो हम इसका क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, और साइन चेंज करके हम क्या रखेंगे, माइनस, रिडक्शन रखना है ना, हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन दिया गया, इसका ये पोटेंशियल ऑक्सीडेशन है, बट मुझे इसका रखना कौन सा है, रिडक्शन, तो मैं इसकी साइन चेंज करके लिखूंगा माइनस, ठीक है। ये मतलब माइनस में प्लस में नहीं देख भी नहीं रहा था मुझे ठीक से, मतलब जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आप समझ लें भाई, मतलब ये तो एग्जिट आना नहीं है कि स्टैंडर्ड कैथोड माइनस स्टैंडर्ड एनोड, वो भी का स्टैंडर्ड कौन सा है आपका, रिडक्शन है। अगर आपके पास किसी एनोड पे ऑक्सीडेशन है तो उसकी साइन चेंज करके उसको रिडक्शन में लाएंगे, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे, ठीक, ओके। इन द गिवन सेल व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, जिंक कॉपर, अब तो आपको इतना पता चल गया होगा जिंक क्या करता है, एक्ट एज एनोड, कॉपर कैथोड, और जिंक के कैथोड गलत है, जिंक कॉपर एक्ट एज एनोड गलत है, इलेक्ट्रॉन फ्लॉ फ्रॉम जिंक टू कॉपर, ये तो हम पीछे करके भी आए भाई, जिंक एज एनोड जो ज्यादा ऊपर होता है वो एनोड में बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देख लो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे यहाँ पे लास्ट, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा गेन, तो कहाँ से कहाँ मूव होंगे, जिंक से कॉपर, ये तो हम पहले भी करके आए, सी ऑप्शन। विच कैन रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स, ठीक है, मैंने कहा था जो ऊपर होगा वो रिप्लेस करेगा, गोल्ड प्लैटिनम ये नीचे होते हैं, तो रिप्लेस अगर कोई कर सकता है तो वो कौन सा है हमारा, जिंक। आई थिंक यही सेम है, इसकी मैं इसको ज़्यादा पेल नहीं रहा, ये मैंने बताया हुआ है उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वीडियो। फिर नेक्स्ट देखें, इंटरेस्टिंग लग रहा है, ठीक है। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ 3 मेटलिक केटन्स एक्स वाई जेड आर 0.52 -3.03 एंड -1.18 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। साइन को आपको इग्नोर करना है, ठीक है, और फिर उसके बाद हमें क्या बताना है, ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो साइन को इग्नोर करना है, सिंपली वैल्यू देखें किसकी ज़्यादा है, ये वैल्यू ज़्यादा है 3.03 किसकी, वाई की, और फिर सबसे ज़्यादा किसकी, इसकी -1.18, मतलब वाई की वैल्यू ज़्यादा है किससे, जेड से, ठीक है, और फिर जेड की -1.8 ज़्यादा है किससे, 0.52 एक्स से, मतलब ए ऑप्शन। तो सिंपली साइन को इग्नोर कर, ये बोला रिड्यूसिंग पावर किसकी ज़्यादा होगी, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा उसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा, और रिडक्शन पोटेंशियल देख के आप बता सकते हो आराम से, ठीक है। द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ, ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड कॉपर ऑक्साइड इज +0.34 measured when it is connected with the she से कनेक्ट किया आपने, ठीक है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सही है, इन दिस केस द हाफ सेलिएशन टेकिंग एट शी। अब मैंने बताया आपको यार, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख लो, मैं सारे उसी पे कर रहा हूँ, ठीक है, और उसी पे इजी और जल्दी भी हो रहा है, टाइम भी बच रहा है, ठीक है, वैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। आपको पता है, ठीक है, हाइड्रोजन ऊपर आना है, कॉपर बहुत नीचे आना है, जो नीचे आएगा वो कैथोड एक्ट करेगा, जो ऊपर आएगा वो एज एनोड एक्ट करेगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि हाफ सेल रिएक्शन टेक प्लेस,
मैंने आपको बताया जब भी मतलब रिडक्शन होती है ना तो इलेक्ट्रॉन आप लेफ्ट साइड ऐड करते हो। यहाँ पे देखे जाओ, हाइड्रोजन पे लेफ्ट साइड ऐड है, गलत है, हालांकि हाइड्रोजन पे ऑक्सीडेशन होनी है। और यहाँ पे हाइड्रोजन के राइट साइड ऐड है, सही है, ऑक्सीडेशन होनी है। और यहाँ पे हाइड्रोजन पे लेफ्ट साइड ऐड है, गलत है, रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन हो रही है, बल्कि यहाँ पे हो गया ऑक्सीडेशन। और डी यहाँ पे राइट साइड है, मतलब बी या डी ऑप्शन होना है। अब जब इलेक्ट्रॉन लॉस करते हो ना तो आपके पास प्लस चार्ज आती है, क्या आती है, प्लस चार्ज। देख लो, हाँ ये वाला जूम करो, ठीक है, इसको ऐसे ही देख लो, यहाँ पे प्लस चार्ज है बट यहाँ पे कोई प्लस चार्ज नहीं है। ये देखो ना कितनी बारीकी से खेला है इसने। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, बी। सिंपल है ना भाई, रिडक्शन ऑक्सीजन वो देखना है कैथोड कौन सा है, एनोड कौन सा है। कैथोड में आप लेफ्ट साइड मतलब रिडक्शन में आप लेफ्ट साइड इलेक्ट्रॉन लिखते हो और ऑक्सीडेशन में राइट साइड। तो लगा दें ये ऑप्शन इज करेक्ट। ओ बाप रे, ये जूम लगा पड़ा है। अरे यार जिसको पकड़ रहा हूँ वो हो नहीं रहा। अरे यार ये वही पीले वाला है, आँख में पड़ रही है यार ये। स्टडी द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, 10 क्लोरीन प्लस 16H प्लस 2NO4 CH2N प्लस 2। अब ये नीचे ऑप्शन है तो अब देख लो, ये बोल रहा है मैग्नीज का, अच्छा मैग्नीज का बोल रहे हैं, मैग्नीज का देख लें, और O4 माइनस। अभी आप ये ज़बानी कर लें और खुद कर लें, पेज की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन एक का 2, 4 का -8, एक ऑक्सीजन एक माइनस है मतलब -7, तो 2Mn कितना होगा, खाली Mn लिखोगे 2, यहाँ से इससे में मल्टीप्लाई करा है तो दोनों का इक्वली आना है, इसको छोड़ दो वाले, तो इसका कितना आएगा +7, मतलब मैग्नीज इज ऑक्साइड +7 और यहाँ पे +2 है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। बाकी देख लो नहीं होगा। मैग्नीज ऑक्सीडाइज फ्रॉम +7 to 2, बढ़िया भाई, 7 से तो कम हो रहा है, ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, अच्छा हुआ रिड्यूस, डी ऑप्शन। मैं भी जल्दबाजी में करने वाला था बट इसने ऑक्सीडाइज वर्ड यूज करा, इसका मतलब ख्याल करना यार, वही बारीकी से खेलते हैं। ये तो रिड्यूस हुआ ना, तो इसने बस मैंने +7 +2 देखने में ए वाला टिक करने वाला था बट देखा ना ऑक्सीडाइज वर्ड यूज है, हालांकि ये रिड्यूस हुआ है। ओके, आगे चलते हैं, क्वाइनेज मेटल्स, ठीक है, कॉपर सिल्वर गोल्ड, आपको पता है इनके सिक्के बनते हैं। लीस्ट रिएक्टिव बिकॉज, किस लिए लीस्ट रिएक्टिव है, मैंने आपको बताया रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिडक्शन पोटेंशियल, और ये सबसे ज़्यादा नीचे आते हैं, ठीक है, तो इनका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। और कौन सा होता है जो नीचे आते हैं उनका पॉजिटिव होता है। देख लो यार सारे मतलब MCQ उसी ट्रिक पे हो रहे हैं, मतलब उस वाली वीडियो पे जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, ट्रिक नहीं बल्कि जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। तो मतलब ये नीचे आते हैं सबसे ज़्यादा नीचे आते हैं, उनका रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है और पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये मतलब लीस्ट रिएक्ट होते हैं। द ओवरऑल पॉजिटिव वैल्यू फॉर द रिएक्शन पोटेंशियल प्रेडिक्ट्स द, ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, यहाँ पे जब भी आप ये फाइंड करो, ठीक है, और अगर आपकी ई की वैल्यू, ये वाली वैल्यू आपकी नेगेटिव आए, ठीक है, पॉजिटिव आए, इट मीन्स आपका सेल वर्क करेगा, रिएक्शन जो है ना आपने जो किया वो प्रॉपर है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आई, इसका मतलब है कि ये रिएक्शन फिजिबल नहीं, आसानी से होगा नहीं। रिएक्शन आसानी से क्या होगा भाई, वो सेल ही नहीं बनने वाला, खत्म कर दो, सब डिस्ट्रॉय कर दो, वो सेल ही नहीं बनेगा, बनेगा भी बट वर्क नहीं करेगा, मतलब किसी काम का नहीं रहा। मतलब अगर आपके पास ई पॉजिटिव आ रहा है ना, मतलब आपका सेल सही तरह से वर्क करेगा, और अगर ई नेगेटिव आ रहा है तो वो रिएक्शन फिजिबल नहीं, मतलब वो रिएक्शन ही नहीं होगा। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, देख लो। आपकी जब पॉजिटिव वैल्यू आए रिएक्शन के पोटेंशियल की तो क्या होगा, तो वो रिएक्शन आपका फिजिबल होगा। सी, सो फाइनली गाइस लास्ट पेज पे आ गए हम। बाप रे, बट यहाँ भी तगड़े क्वेश्चन लगे हुए पहले से। ओके, द स्पेशीज व्हिच एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, वो स्पेशीज जो आपकी ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करे, तो ये देख लो, ये क्या है, वाटर। ऑक्सीडेशन को मैं और कैसे डिफाइन करता हूँ, ऑक्सीडेशन मीन्स के एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिडक्शन से लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैं इसमें से ऑक्सीजन लॉस करा दूँ H2O और O, ऐसे ही लिखता हूँ 1/2 O2 इक्वेशन में, तो इसमें क्या होगी, रिडक्शन है ना, ऑक्सीजन लॉस हो गई। अगर इसी ऑक्सीजन को मैं ऐड करा दूँ तो ये क्या बन जाएगा, H2O H2O2, ठीक है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, मतलब दोनों प्रोसेस हो गए, जो दोनों प्रोसेस हो रहे हैं तो वो दोनों एजेंट भी आ जाएंगे। तो सी ऑप्शन इज, सॉरी बी ऑप्शन इज करेक्ट। The standard reduction electrode potential 3 meters A, B, C -0.5 -3.0 -1. The reducing power of these metals are, reducing power, इसका पोटेंशियल ज़्यादा, रिडक्शन पोटेंशियल है ना 3, 3 किसमें, बी में, बी ऑप्शन आ रहा है।
बी सिर्फ पहले में ही है, ठीक है। उसका किससे ज़्यादा ऐसी मतलब वही कुछ है जो हम पहले कर रहे हैं, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। समझ गए भाई, रिड्यूसिंग पावर पूछ रहा है, जिसका ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल उसका रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा, वैल्यू देखनी है, माइनस इग्नोर करनी है, बस वही करना है। इतना तो आप देख लेंगे कौन सा किससे बड़ा है। ए, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड O2 इज इवॉल्व्ड। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, भाई देखो खेल कैसे रहे, अक्यूअस, अक्यूअस लिखा हुआ है, इसमें दिखना होगा आपको, ये अक्यूअस, ठीक है। और मैंने कहा जब भी अक्यूअस होना तो कैथोड पे हाइड्रोजन आनी है और एनोड पे ऑक्सीजन आ रही है, तो ये बोल रहा है कि ऑक्सीजन कहाँ पे वोल्ड होगी, बता दो भाई, एनोड पे हमने पहले ही पढ़ के आए। और ये लास्ट है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज हाइड्रोजन बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने पहले ये शायद हम करके आ गए, हाँ करके आ गए ये एमसीक्यू, अगर नहीं भी करा ना तो आप ये खुद सॉल्व कर लीजिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल रहा है, ठीक है। ऑक्सीडाइज मतलब इसको खुद को रिड्यूस होना पड़ेगा, खुद को रिड्यूस होने के लिए मतलब इसको नीचे आना पड़ेगा, और जो ऊपर वाला एलिमेंट होगा कि खुद रिड्यूस रिड्यूस होना मतलब रिडक्शन, रिडक्शन मतलब कि कैथोड, कैथोड मतलब इसको नीचे आना चाहिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से, और ऊपर वाला कोई एनोड होना चाहिए। तो आप ये देख लें सोडियम वाला होगा मोस्टली, अब कर लेना, ठीक है। तो यही लेक्चर था हमारा आज। मेन जो बात थी ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, शॉर्टकट में कैसे कर सकते हैं। दूसरी अक्यूएस दे के जो हमें कंफ्यूज करता है वो इजीली, भाई अगर कैथोड है तो वहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एनोड, अगर आपको वो फिर इलेक्ट्रॉन का फ्लो पता नहीं चल रहा, इसलिए आपको इलेक्ट्रॉन सीरीज पता होनी चाहिए, कैथोड एनोड वो ना मतलब बड़ी जल्दी याद हो जाए, कोई भी रिएक्शन आप पता चला, आप पता लगा सकते हो कौन सा कैथोड है और कौन सा एनोड है। और दूसरी जो मेन बात थी वो थी आपका जो है ना रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करने की, ईएमएफ ऑफ सेल, सॉरी ईएमएफ ऑफ सेल फाइंड करने के लिए। तो यही था जो कुछ था। और मेन बात कि आपको जो है ना ये मैं सेल्फ फाइंड करना आना चाहिए, वो मैंने बता दिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप सबका इतना प्यार देने के लिए। और जैसे मैंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं बेड रेस्ट पे था, और उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, मतलब ज़्यादा टाइम लग गया वीडियो बनाने में, बट और मैं आप सबकी दुआओं का तलबगार रहूँगा, ठीक है। दुआ करना कि मैं जल्दी से तब हो जाऊँ, और हम इंशाल्लाह अपने इस मिशन को, इस विजन को आगे कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।